हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हर्ष कैसेट। गाइस, सभी को पता है सालार सीज फायर पार्ट 1 को थिएटर में लगे हुए एक दिन होने वाला, क्योंकि गाइस इवनिंग हो गई है और थिएटर में जो चिल्ला चिल्ली देखने को मिल रही है, जो भाई साहब रिस्पांस देखने को मिल रहा है, इससे पहले इंडियन सिनेमा में नहीं देखने को मिला है। और जो दबदबा देखने को मिल रहा है, खौफ देखने को मिल रहा है ना भाई साहब, आग ही लगाकर रख दिए प्रशांत नील सर ने और प्रभास अन्ना सर ने। और गाइस सालार मूवी के डे 1 का नियर अर्ली एस्टिमेट आ गया, और अर्ली एस्टिमेट अगर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा ना तो आप यही बोलेंगे कि भाई साहब हर्ष भैया ये मूवी है ना इंडियन सिनेमा को जलाकर रखने वाली है। और गाइस माफी चाहता हूं, थोड़ा सा लेट हो गया हूं क्योंकि घर के भी काम होते हैं। मैं सब बताने वाला हूं, ऑक्यूपेंसी कितना क्या हो गया। लेकिन उससे पहले आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम ऐसी बैक टू बैक अपडेट लाते रहते। किसके लिए? आप ही के लिए। तो चलिए जान लेते गाइस। मॉर्निंग में मतलब कि आफ्टरनून में जब मैंने रिव्यू डाला, उसके बाद काफी लोगों के मेरे पास कॉल्स आए, जो मेरे सब्सक्राइबर है, जो व्हाट्सएप पे मेरे साथ ऐड है, इंस्टाग्राम पर मुझे बोल रहे हैं हर्ष भैया बीएसटी ने जो इसका फर्स्ट हाफ है उसको बोरिंग बोला है, ये बोला हर्ष भाई आप रिप्लाई कर दो, ये कर दो। तो देखिए गाइस क्या होता है, अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं। किसी को कैसा लगता है, किसी को जवान अच्छी लगी, किसी को सालार अच्छी लगी, किसी को लियो अच्छी लगी, और किसी को क्या अच्छा लगा वो तो मुझे नहीं पता है। देखिए सबका अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है। उन्होंने देखा, बीएसटी भैया ने देखा, तो उनको जैसा लगा उन्होंने वो आप लोगों के साथ शेयर किया है। भाई तो मैं जाने दीजिए, लेकिन भाई यही मैं बोलना चाहूंगा कि भाई साहब इसको रिप्लाई करने से कुछ नहीं होगा। सबके अपने पॉइंट्स ऑफ व्यू होते हैं। पहले गाइस अपन आ जाते हैं इसकी भाई साहब ऑक्यूपेंसी के बारे में, माहौल के बारे में, दबदबे के बारे में। तो पहले अपन उसकी लैंग्वेज पे आ जाते हैं, यानी कि जो है तेलुगु लैंग्वेज पे आ जाते हैं। भाई साहब मॉर्निंग में जो ऑक्यूपेंसी देखने को मिली है, मैं लैंग्वेज वाइज बताऊंगा, पहले तेलुगु बता देता हूं। तो तेलुगु की जो ऑक्यूपेंसी थी भाई मॉर्निंग में तेलुगु लैंग्वेज में वो थी 89% प्लस की थी। 89 भाई साहब, 89, 90 में एक कम, 89 प्लस की भाई साहब ऑक्यूपेंसी थी मॉर्निंग शोज में। वही अगर मैं आफ्टरनून की बात करूं तो भाई साहब 87% की इसकी ऑक्यूपेंसी थी। आफ्टरनून का आया नहीं, आफ्टरनून इवनिंग का आया नहीं है, नाइट्स का आया नहीं। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं इवनिंग यानी कि इसी टाइम का, तो यानी कि ऐसे ही आने वाला भाई साहब 90 के अराउंड आने वाला। और नाइट शोज का तो ऐसा दबा के शो होने वाला है, ऐसा दबा के शो होने वाला है कि किसी ने भी नहीं जाना होगा। और वहीं अगर मैं बात करूं इसकी मलयालम की, तो मलयालम की जो ऑक्यूपेंसी थी मॉर्निंग की वो थी 62 ही बोल सकते हैं, 62% ऑक्यूपेंसी थी मॉर्निंग की। आफ्टरनून की जो थी 58% की ऑक्यूपेंसी थी प्लस की। वहीं इवनिंग की आई नहीं है, नाइट की नहीं आई, लेकिन आप लोग खुद जजमेंट लगा सकते हैं। मॉर्निंग में इतना हेवी देखने को मिला तो इवनिंग में क्या हत्या होने वाली है। वहीं अगर मैं बात करूं तमिल लैंग्वेज की, तो तमिल लैंग्वेज की जो मॉर्निंग की ऑक्यूपेंसी तो थोड़ी कम थी, यानी कि 34% प्लस की थी ऑक्यूपेंसी। वहीं अगर मैं आफ्टरनून की बात करूं तो 33% प्लस की थी ऑक्यूपेंसी। इवनिंग का नहीं है, नाइट का भी नहीं है, तो आप देख सकते हैं। वहीं अगर मैं बात करूं कन्नड़ा लैंग्वेज की, तो कन्नड़ा देखे भाई, कल मैंने आपको कल की रिपोर्ट में क्या बोला था कि शोज कम है, हाइप कम, लेकिन देखे भाई हाइप देखे आप, ऑक्यूपेंसी देखे मॉर्निंग की जो थी, मॉर्निंग के शोज की जो ऑक्यूपेंसी थी 60% प्लस की थी, कम नहीं है भाई साहब, बहुत बड़ी बात है। आफ्टरनून में जो थी 76%, ओ बाप रे, 76% कन्नड़ा लैंग्वेज में ऑक्यूपेंसी थी। इवनिंग का तो फिर और लपक के आने वाला, नाइट का और तगड़ा आने वाला है। वहीं अगर अपन बात करें हिंदी लैंग्वेज की, जो रीजनल लैंग्वेज है, अपनी मातृभाषा है, मॉर्निंग की जो थी 25% बोल सकते, थोड़ा सा ऊपर नीचे समझ लीजिएगा, 25% है, क्योंकि प्रॉपर शो मिलेगा मास्टरमाइंड करके। और आफ्टरनून की मैं अगर बात करूं तो 26% की इसकी ऑक्यूपेंसी थी गाइस। आप देख सकते हैं इवनिंग की आई नहीं है, अभी की यानी कि जस्ट की, और नाइट की तो ऐसी दबा के आने वाली है कि किसी ने सोचा नहीं होगा गाइस। वहीं अगर मैं बात कर लूं इसका, थोड़ा सा मैं बात कर लेता हूं किसके बारे में। पहले अपन बात कर लेते हैं मुंबई के बारे में। तो मुंबई में जो इसके शोज थे, मुंबई में आपको प्रॉपर तरीके से बता देता हूं, तो मुंबई में जो इसके शोज थे अपने 96%, मुंबई में जो इसके शोज थे 496 शोज थे। वहीं अगर मैं बात करूं नेशनल की तो 699 शोज थे इसके। और वहीं अगर मैं पुणे की बात करूं तो 239 शोज थे। बेंगलुरु की अगर मैं बात करूं तो 86 शोज थे। हैदराबाद की अगर मैं बात करूं तो ओनली 12। यार ये मुझे कुछ समझ नहीं आया, ये क्या चीज है यार, 12 शोज। और कोलकाता की अगर मैं बात करूं तो 134 शोज थे। अहमदाबाद की बात करूं तो 371 शोज थे। चेन्नई की बात करूं तो 18 शोज थे, 18 शोज थे। और सूरत की बात करूं तो 236 शोज थे। जयपुर की बात करूं तो 115 शोज थे। छत्तीसगढ़ की मैं बात करूं
तो भाई साहब 112 शोज थे। भोपाल की बात करूं 67 शोज थे। लखनऊ की बात करूं तो 135 शोज थे। एक्चुअल में ये था क्या, मेरे को तो कुछ समझ ही नहीं आया। हाँ तो भाई हिंदी की ऑक्यूपेंसी थी गाइज, हिंदी की ऑक्यूपेंसी में बता रहा था। लेकिन गाइज अब जो इसका अर्ली एस्टिमेट आया है ना, वो कहीं ना कहीं काफी खौफनाक आया हुआ है। मैं आपको प्रॉपर तरीके से बता देता हूं। हाँ तो गाइज इसका जो अर्ली एस्टिमेट इंडिया से ही कितना आया है, आपको रात की रिपोर्ट में मैंने आप लोगों को बताया था। कितना बताया था कि 51 करोड़ प्लस की इसकी एडवांस बुकिंग हुई है। वही अगर मैं बात करूं इसके भाई सब जो नियर बाय अर्ली एस्टिमेट आया है 110 करोड़ प्लस का आया है भाई साहब। और ये तो ऑफलाइन थे, सॉरी ये तो ऑनलाइन थे, यानी कि बुक माई शो पेटीएम के थ्रू बुकिंग किए गए। ये तो वो शोज थे। ऑफलाइन जिन्होंने लिए फिजिकली थिएटर में विजिट करके जो लिए ना भाई साहब, वो सब टूट के आने वाला है। और अभी तो भाई साहब ओवरसीज का भूल ही गए हैं। लेकिन गाइस मुझे जो अर्ली एस्टिमेट जो आया है ओवरऑल वर्ल्ड वाइड का, वो जो आ रहा है, जो एग्जैक्ट मैं आप लोगों को बता रहा हूं, तो 165 करोड़ प्लस का आ रहा है। और मतलब कि जो एक्सपेक्ट किया जा रहा है 160 प्लस टू 175 करोड़ के प्लस का किया जा रहा है, यानी कि 160 से लेके 175 करोड़ का किया जा रहा है। अब ये अर्ली एस्टिमेट है, यानी कि मतलब कि प्रिडिक्शन। ऑफिशियल क्या आने वाला है वो तो खतरनाक आने वाला, क्योंकि भाई साहब दबदबे से पता चल रहा है कि कितना दबदबा देखने को मिल रहा है प्रभास अन्ना सर का सालार सीज फायर पार्ट 1 का। क्योंकि इस एक्शन से, इस थ्रिलर से, इस सस्पेंस से और प्रभास अन्ना सर के एक्शन थ्रिलर से कोई नहीं बचने वाला है। वैसे अब आप लोग मुझे बताएं कि सालार मूवी के बारे में आपको क्या लगता है, इसके अर्ली एस्टिमेट के बारे में, इसके प्रिडिक्शन के बारे में, मूवी के बारे में, इसके रिव्यू के बारे में क्या लगता है अपने ओपिनियन भाई कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो को अगर आपने लाइक नहीं किया लाइक कर दीजिएगा, शेयर नहीं किया तो शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, जिससे कि आपका भाई इंस्पायर और मोटिवेट होता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से एक नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।